नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, हम पटवारी के एक लेवल के बारे में बात करेंगे कि पटवार का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरह का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। क्या ये जो व्यूमर्स फैल रहे हैं, क्या इस तरीके की बातें जो हमारे सामने की जा रही हैं कि आरएएस प्री के लेवल का पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है, क्या ये बात सच है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, आपको एक बार बता देता हूं कि मैं इस वीडियो में जो भी बात करने वाला हूं वो मैं पूरी एनालिटिकल अप्रोच के आधार पर आपसे बात करूंगा। ऐसे ही नहीं कि मैं आया और आपसे कुछ भी हवा में बातें करके चला गया। हर चीज़ के पीछे मैं आपको एक रीजन देने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बात करेंगे हम कट ऑफ एनालिसिस को लेकर के कि अगर किस तरह का पेपर आता है तो किस तरीके की कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है, ताकि उस तरह से हम अपनी एक एस्टिमेट लेकर के कि हमें इतना स्कोर करना है, अपनी तैयारी को आगे प्रोसीड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। क्या सच में आरएएस प्री के लेवल का पेपर आने वाला है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आरएएस प्री के लेवल का मतलब क्या होता है? आरएएस प्री के लेवल का मतलब जो आपका जीके का पोर्शन है वो काफ़ी टफ रहेगा, यही कहना आप चाहते हो? अच्छा, अब आपने आरएएस प्री में मैथ्स और रीजनिंग का लेवल देखा है कि नहीं देखा है? उसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल है इतना टफ नहीं होता है मेरे दोस्त। आरएएस प्री में मैथ्स रीजनिंग का लेवल इतना टफ नहीं होता है, वहाँ पर 100% स्कोर किया जा सकता है। अब मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि आरएएस प्री के लेवल का पेपर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा। इसके पीछे मैं आपको रीज़न देता हूँ। जब से आपने पटवार के सिलेबस को देखा है, आपको ये चीज़ महसूस हो गई होगी कि सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स पोर्शन से रहता हो, चाहे वो उसका साइंस बैकग्राउंड रहा हो, चाहे उसका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा हो, सबको एक इक्वल जो वह पोर्शन मिलना चाहिए। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। इसमें मैथ्स का वेटेज भी अच्छा है, मैथ्स रीजनिंग का वेटेज अच्छा है, जीके का वेटेज अच्छा है। तो इसको एक ओवरऑल डायरेक्शन देने की कोशिश की गई है कि ताकि ये एक उसमें सेंटर ना हो जाए कि आर्ट्स वालों को ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए और मैथ्स वालों को थोड़ा कम मिल पाए, या फिर साइंस वालों को ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, आर्ट्स वालों को कम मिल पाए। इस तरह से इसको डिज़ाइन नहीं किया गया है। अब दोस्तों, अगर आरएएस प्री के लेवल से पटवार का एग्ज़ाम होता है तो उसमें दिक्कत क्या होगी, मैं बताता हूं आपको। देखो, मैंने कुछ नोट कर रखा है, मैं आपको वो चीज़ें सारी बताऊंगा। अगर आरएएस प्री के लेवल से एग्ज़ाम होता है तो कट ऑफ लाजमी है कि 50% जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, यूआर की कट ऑफ 50% हाईएस्ट रहेगा। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते होंगे। 50% हाईएस्ट कट ऑफ रहेगा अगर आरएएस प्री के लेवल से एग्ज़ाम होता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत उन लोगों को है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए आरएएस प्री के लेवल में जीके का पोर्शन टफ हो जाएगा, और उनको ऑलरेडी मैथ्स और रीजनिंग में आर्ट्स बैकग्राउंड के कुछ लोग जो है ऑलरेडी वीक रहते हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? जो साइंस बैकग्राउंड से है। क्यों होगा, मैं बताता हूं आपको। पटवार के सिलेबस में 30% वेटेज मैथ्स और रीजनिंग रखता है। जैसा कि आपको पता है, 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 हमारे पटवार के एग्जाम में आने वाले हैं। इट मींस उस पोर्शन में साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट या फिर कोई भी आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट वहां पर 100% स्कोर कर सकता है। 45 में से 45 क्वेश्चंस राइट कर सकता है। अच्छा, कट ऑफ कितना जाने वाला है? 40% रिजर्व्ड कैटेगरी से और 50% अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। अब जब कट ऑफ ही 50% जाने वाला है और साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट 30% तो ओनली मैथ्स और रीजनिंग में सिक्योर कर गया मेरे दोस्त, अब उसको चाहिए कितना? आगे 20% में से वो कुछ पोर्शन अपने उसमें कर लेगा, कंप्यूटर में कर लेगा, कुछ पोर्शन हिंदी में कर लेगा, कुछ इंग्लिश में कर लेगा। तो उसको तो जो क्वेश्चन पेपर है वो टफ फील हुआ ही नहीं ना मेरे दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को टफ बनाया गया लेकिन उसको फील हुआ नहीं, क्योंकि आप मैथ्स और रीजनिंग का लेवल इतना हाई नहीं ले जा सकते। आप एसएससी के बराबर तो आप उसको नहीं पहुंचा पाओगे। आरएएस प्री में मैथ्स रीजनिंग किस तरीके की आती है? 100% स्कोर वहाँ किया जा सकता है। अब मैथ्स वाले बंदे ने यहाँ पर 100% स्कोर कर दिया तो 30% मार्क्स तो उसको ऐसे ही मिल गए। अब उसको लाना है 20%, वो उसमें कुछ कंप्यूटर कर लेगा, कुछ हिंदी इंग्लिश कर लेगा। तो इस तरीके से वो तो जीके को टच किए बिना अपना 50% स्कोर कर ले गया, 40% 45% स्कोर उसने कर लिया। लेकिन दिक्कत किसको हुई? दिक्कत जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है उस स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत हुई। दिक्कत कैसे हुई? क्योंकि वो उसका मैथ्स बैकग्राउंड पहले ही वीक है, मैथ्स रीजनिंग उसका पहले ही वीक है और जीके टफ आ गया।
तो वो तो कहीं कहीं नहीं रहा। तो इसलिए पेपर जो भी कोई किसी बोर्ड का बनता है मेरे दोस्त, वो बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर बनता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें फ़ायदा हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें फ़ायदा हो जाएगा। सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए पेपर डिज़ाइन किया जाता है ना। तो आरएस प्री के लेवल का पेपर कतई नहीं आने वाला, आप इस बात को मान करके चलिए। क्योंकि अगर आरएस प्री के लेवल का पेपर आया पटवार का, तो मैथ्स जो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं उनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप हो सकता है मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपको टफ मिल रहे हो, लेकिन जब भी किसी बोर्ड का पेपर जो एक्चुअल पेपर होता है, जो हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, वो बहुत ही बैलेंस्ड पेपर होता है। बैलेंस्ड पेपर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर पटवार का पेपर इजी आया तो वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। पटवार का पेपर अगर इजी आता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 150 के 150 क्वेश्चन हमारे को इजी देखने को मिलेंगे, ऐसा कतई नहीं है। उसमें क्या होगा कि आपको 80 क्वेश्चन बहुत इजी देखने को मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चन टफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, 80, 40 और 30 ये आपका लेवल रहेगा अगर पेपर काफ़ी इजी आता है। तो इसमें क्या होगा कि 80 क्वेश्चन ऐसे इजी हैं, 40 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के हैं, तो पेपर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये इजी लेवल पर रहेगा। अगर हम कहते हैं कि पेपर मॉडरेट लेवल का आता है तो उसमें जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रह सकता है। 70 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चन टफ देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा कि पेपर का जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसका वेटेज बढ़ा दिया है, 50 क्वेश्चन कर दिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो एक मॉडरेट लेवल का है। अब मैं बताता हूं कि पेपर अगर काफ़ी टफ आया तो उसमें क्या होगा। अब लोग सोच करके बैठे हुए हैं कि पेपर टफ आएगा तो 150 के 150 क्वेश्चन टफ आएंगे, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ है तब भी 150 के 150 क्वेश्चन टफ नहीं होने वाले हैं। उसमें ओनली 50 क्वेश्चन हमें टफ देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मेरे दोस्त? ओनली 50 क्वेश्चन हमें टफ देखने को मिलेंगे 150 में से, और बाकी के जो आपके 100 क्वेश्चन है उसमें से 70 क्वेश्चन फिर से आपको ईजी देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे। लेकिन दिक्कत हमारे साथ क्या है, हमें लग रहा है पेपर टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, और हम जो टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं मात्र 50 उनके पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। हमारा 80% टाइम हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, 100 क्वेश्चंस जो हमें इजी टू मॉडरेट मिलने वाले हैं उनको छोड़ करके हम 50 क्वेश्चन जो टफ मिलने वाले हैं उनके पीछे भाग रहे हैं। और फिर होगा क्या एग्जाम में कि टफ तो हमसे होगा ही नहीं, और जो इजी टू मॉडरेट थे उनको हमने पढ़ा नहीं। अच्छा, एक एग्जांपल, आपने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए पेपर का लेवल कैसा था, इजी था या टफ था? इजी था ना, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो सकता है कि हमारा ना हो रहा हो। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने ज़्यादातर टाइम उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को उस डायरेक्शन में हमने तैयारी की कि पेपर का लेवल बहुत टफ आएगा। हमने जो इजी चीज़ें थी, जो सरल कॉन्सेप्ट थे, उनको देखना ही बंद कर दिया, और जो एग्जाम में फिर हमने उन इजी कॉन्सेप्ट्स को देखा तो हम उनको कर नहीं पाए। इसलिए अगर आप टफ के पीछे भागते रहेंगे तो एग्जाम में टफ को तो आप कर ही नहीं पाएंगे, और जो आपने इजी को छोड़ दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था, उसको भी आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, मेरा कहना यही है कि जो पेपर का लेवल कितना भी टफ आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, आपको 100 क्वेश्चन इजी ही मिलेंगे। 50 क्वेश्चन टफ रहेंगे, मैं मानता हूं 50 क्वेश्चन टफ रहेंगे, लेकिन आप अपना 80% टाइम यहां पर तैयारी करने में उन 50 क्वेश्चन पर मत दीजिए। आपको अपना ज़्यादातर टाइम उन 100 क्वेश्चंस पर देना है जो इजी आने वाले हैं। आप उन इजी क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ 20% 30% जो आपका टाइम है वो आप टफ क्वेश्चंस पर दीजिए, टफ लेवल के क्वेश्चंस पर दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन टफ क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आपका सिलेक्शन इजी क्वेश्चंस करवाएंगे मेरे दोस्त। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ, अगर आप टफ के पीछे भागेंगे, टफ तो कर ही नहीं पाएंगे और इजी को भी छोड़ देंगे। तो इसलिए आपको इस तरह से तैयारी को करके चलना है, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आरएएस प्री के लेवल का आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से, अभी तक कितना भी आपने टफ लेवल से तैयारी करी हो, अब भी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ इजी से पोर्शंस है, उन पर आप ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप इसी बात का अफसोस करेंगे कि यार पेपर तो ईजी था, लेकिन हमने इजी चीज़ों को पढ़ना बंद कर दिया था, हम तो टफ के पीछे भागते रहे और
हम ना टफ को कर पाए ना ही इजी को कर पाए। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ये एनालिसिस अगर आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। और इसी तरीके की अगर आप वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने अपने एनालिसिस में कुछ गलती की है, कुछ पॉइंट से आप अगर सहमत नहीं हैं, तो आप वीडियो के कमेंट में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं वहाँ पर आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।